हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर है अब्राहम सिल्बर्शियस, पीटर बियर गेलविन और गेर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 13 कवर किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट चैप्टर 14। ठीक है, जिसका नाम है फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो समझते हैं कि व्हाट इज द फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इससे पहले हमने फाइल सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। सो व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल सिस्टम। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ ना, तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। इट इज कनेक्टेड विथ लॉजिकल फाइल सिस्टम, है ना, एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ फाइल ऑर्गेनाइज मॉड्यूल, बेसिक फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड डिवाइसेस। सो हम कह सकते हैं कि डिवाइसेस से कौन कनेक्टेड होता है? इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, फिर उससे हम किसको कनेक्ट करते हैं? बेसिक फाइल सिस्टम, फाइल ऑर्गेनाइज मॉड्यूल्स, है ना, जो डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलके बनता है, एंड लॉजिकल फाइल सिस्टम, एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सो दैट इज द लेयर्ड फाइल सिस्टम, है ना। ये एक सीक्वेंस है और ये मोस्टली पूछा जाता है, तो आप इसको सीक्वेंस में ध्यान रखें कि हम टॉप टू बॉटम किस साइड जा रहे हैं, और बॉटम टू टॉप अगर हम जाते हैं तो डिवाइस से एप्लीकेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, सो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? डिवाइस से। कैसे कनेक्ट होता है? उनके बीच में ही कुछ स्टेप्स आती है, दैट इज भी इंपॉर्टेंट, है ना, टू रिमेंबर इट। ठीक है, तो हम जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल सिस्टम ऑपरेशंस हैं। तो उससे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द बूट कंट्रोल ब्लॉक। कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन रखता है जो सिस्टम बूट के लिए जरूरी होती है। किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा पीसी ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होती है। सो ये बूट कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है? बूट को कंट्रोल करता है। ठीक है, फ्रॉम दैट वॉल्यूम डिस्क डज नॉट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क जो है वो उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, वो ब्लॉक क्या करता है? एम्प्टी रखता है। ठीक है, सो फर्स्ट ब्लॉक उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा, और इट इज कॉल्ड द बूट ब्लॉक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते, वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? तो इट कंटेन वॉल्यूम डिटेल्स। ऑब्वियसली इसके नाम में ही है, जो बूट कंट्रोल है वो बूट ब्लॉक होगा, जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो वॉल्यूम डिटेल्स को एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, number of blocks in the volume, size of the blocks is a free block count and free block pointers and free fcb count and fcb pointers। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ब्लॉक में या वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक में हम उसके साइज को देखेंगे। ठीक है, उसके ब्लॉक के काउंट्स को गिनेंगे, या पॉइंटर्स की बात कर सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, इन यूएफएस कॉल द सुपर ब्लॉक, है ना, इसमें हम यूएफएस की बात करेंगे, विच इज कॉल्ड द सुपर ब्लॉक। ठीक है, एनटीएफएस इज स्टोर्ड इन द मास्टर फाइल टेबल। ठीक है, सो इसके बारे में हम और डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक प्रकार का क्या होता है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं डायरेक्टरी मतलब क्या? आपकी जहाँ डायरेक्टरी है, जहाँ पर आपकी फाइल्स रखी है, ठीक है, उसको आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से, आपकी फाइल्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना ही हमारे लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग फाइल नेम्स एंड एसोसिएटेड इन नोट नंबर्स। ठीक है, अब हम इसके अंदर अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या डायरेक्टरीज होंगी? ऑब्वियसली नहीं, है ना। उसमें आपको क्या होगा? फाइल नेम्स गिवन होगा, या फिर उसके साथ उनके इनॉइड नंबर्स होंगे। ठीक है, इन एनटीएफएस इज स्टोर्ड इन द मास्टर फाइल टेबल। सो इसके ये किसके अंदर सारी चीजें होती है? मास्टर फाइल टेबल के अंदर। इसके हम डिटेल में अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट है वो ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन की। तो हाउ कैन वी इम्प्लीमेंटेड दिस, है ना, लुकिंग फॉर डायरेक्टरी एलोकेशन। देखो, आपने डायरेक्टरी मतलब समझ लिया ना, कि एक ऑर्गेनाइज फाइल को किस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, साथ में वो कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके साथ इनॉइड नंबर्स कौन से हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, आप डायरेक्टरी एलोकेशन स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं थ्रू डायरेक्टरी मैनेजमेंट, है ना, अफेक्ट द एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइल सिस्टम। आप किस डायरेक्टरी को किसके हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। तो इस चीज पे आप ध्यान रखिए कि उसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी, इन तीनों पे असर हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो हमारे पास ए इन मेमोरी फाइल स्ट्रक्चर में ए जो है वो फाइल ओपन, और सेकंड जो है वो फाइल रीड, यानी कि ये फाइल ओपन के लिए है। ठीक है,
और ये फाइल रीड के लिए, ठीक है। तो हम समझते हैं कैसे हम फाइल ओपन करेंगे। ओपन फाइल नेम यानी कि यूजर स्पेस में हम एक कमांड देंगे, ठीक है, ओपन नाम की, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहेगा जो कहाँ पर रहेगा, कर्नल मेमोरी में, मतलब कर्नल इसको हैंडल करेगा, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पर है, क्योंकि ये हम डायरेक्टरी कर्नल सिर्फ स्टोरेज से कम्युनिकेट करेगा, तो वो जो भी फाइल हम मांगेंगे तो कर्नल के थ्रू वो हमें उस फाइल ब्लॉक को ढूंढ के हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओपन। अब रीड करना है तो सेम आप रीड कर दो, तो यहाँ पर आप इंडेक्स दे दोगे कि कौन सी फाइल मतलब हमको रीड करनी है। पर प्रोसेस ओपन द फाइल टेबल इन सिस्टम वाइड ओपन द फाइल। अब वो टेबल के थ्रू, क्योंकि इंडेक्सिंग हो रही है तो यहाँ पर हर एक, क्योंकि जब इंडेक्सिंग की बात होती है तो आप भी जानते हैं कि अगर हम इंडेक्सिंग मतलब हमने उसको नंबर दे रखे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स को आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। डेटा ब्लॉक्स और फाइल कंट्रोल ब्लॉक्स इसमें होते हैं। यहाँ पर भी सेम चीजें, यूजर ब्लॉक की साइड में रीड करेंगे हम, कर्नल ब्लॉक हैंडल करेगा हमारी मतलब यूजर के साथ कम्युनिकेट करना, और सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं कि लीनियर लिस्ट, क्योंकि अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इट इज डिफरेंट टाइप्स है ना, मे बी, क्योंकि लीनियर हो सकता है, मल्टीपल हिरारिकीज हो सकती हैं। सबसे पहला और सिंपलेस्ट मेथड है दैट इज द कि भाई आप लीनियरली उसको एलोकेट करो। इम्प्लीमेंटिंग टू यूज द लीनियर लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स विद अ पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर्स के थ्रू हम डेटा ब्लॉक्स को कनेक्ट करेंगे। ये सिंपल मेथड है, ठीक है, बट टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि लीनियरली सब चीजें चलेगी। अगर आपको कोई फाइल ढूंढनी है तो फिर आपको स्टार्टिंग से एंड पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मेरी फाइल बिल्कुल लास्ट सेकंड पे है तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, है ना। To create a new file, we must first search the directory to be sure no existing file has the same name. देखो, अगर आपको कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो उससे पहले आप इस पूरी डायरेक्टरी में सर्च करोगे कि सेम कोई नाम का एग्जिस्ट ना करता हो। मान लो कि मैंने एक नाम की डायरेक्टरी बनाई विच इज OS, ठीक है, और सेम नाम की डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग, है ना, और ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सेम नाम की डायरेक्टरी दो बन जाएंगी। देन वी एड अ न्यू एंट्री एट द एंड ऑफ द डायरेक्टरी। अब हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इस नाम की डायरेक्टरी को एट द एंड पे ऐड करेंगे। तो हमको फिर से ट्रेवर्स तो करना ही पड़ेगा यहाँ तक। टू डिलीट द फाइल वी सर्च द डायरेक्टरी नेम्ड फाइल एंड रिलीज द स्पेस एलोकेटेड टू। यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम होता है कि लेट सपोज यहाँ पर जो डायरेक्टरी है, अब इसका इसको मेरे को डिलीट करना है, सो आई विल डिलीट इट, एंड इसको हम एलोकेट कर सकते हैं इजीली, है ना। आगे बढ़ते हैं। More sophisticated data structures will be balanced tree might help here, है ना। यहाँ पर हम बैलेंस ट्री के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। एक एडवांटेज है सॉर्टेड लिस्ट का या सॉर्टेड डायरेक्टरी लिस्टिंग का, कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एन सेपरेट सॉर्ट स्टॉप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम हैश टेबल की बात करते हैं। आप जानते हो हैश टेबल से आई थिंक आप इंट्रोड्यूस्ड होंगे ऑलरेडी। ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। जब हम फाइल डायरेक्टरी को यूज करते हैं तो हम उसमें हैश टेबल को यूज कर सकते हैं ताकि आपके पास इंडेक्सिंग रहे, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारी एक हैश टेबल होती है ना। आप यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हो लाइक 0 1, ठीक है, इस टाइप से। लीनियर लिस्ट स्टोर द डायरेक्टरी एंट्रीज। लीनियरली हम जब स्टोर करते हैं तो डायरेक्टरी एंट्रीज कर सकते हैं, बट हैश डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो यूज्ड हियर, है ना। हैश टेबल टेक्स द वैल्यूज एंड कंप्यूटिंग फ्रॉम द फाइल नेम एंड रिटर्न द पॉइंटर टू द फाइल नेम ऑफ द लीनियर लिस्ट। क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि हैश टेबल को जब हम हमारी डायरेक्टरी से कनेक्ट कर देते हैं, लाइक आपने ऊपर देखा, तो ये क्या करता है, कंप्यूट करता है। पहले देखो यहाँ पे लिखा है कि हैश टेबल इज वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द फाइल नेम, है ना, उस फाइल नेम से कंप्यूट करता है और फिर उस पॉइंटर को रिटर्न करता है कि हमारी डायरेक्टरी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पर लिख देते 1 2 3, है ना, इस टाइप से। तो अगर मेरे को 2 नंबर की इंडेक्स मिला है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाऊंगी, तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। टू द फाइल नेम लिस्ट, ठीक है, ग्रेटरली डिक्रीज द डायरेक्टरी सर्च टाइम, जिसे मैंने आपको बता दिया। इंसर्शन एंड डिलीशन इज ऑल्सो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 3 नंबर के बाद 4 जोड़ना है तो मैं इजीली, मेरे को पता है कि 2 यहाँ है तो इसके बाद मैं 3 के बाद डायरेक्टली यहाँ पर 4 ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि सर्च मुझे सिर्फ 3 को करना पड़ेगा, ठीक है। also must be made of collision situations to file name hashed as same location। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कॉलिजन यहाँ पर भी अकर हो सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डायरेक्टरी में पुट ऑन कर देते हैं, ठीक है।
सो मेजर डिफिकल्टी तब आती है जब हमारे पास साइज फिक्स्ड होती है। तो जब ये चीजें होंगी कि हमारा फिक्स साइज है, मान लो कि हमारी फाइव साइज है, फुल हो गई है ना, और अगर आपको 6 ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे? सो ये थोड़ा सा एक डिफिकल्टीज आ जाती है हैश टेबल में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एलोकेशन मेथड्स की। तो एलोकेशन मेथड को समझ लेते हैं। डायरेक्ट एक्सेस, अब ऑब्वियसली एलोकेशन मेथड मतलब क्या, कि आप किस तरीके से उस फाइल डायरेक्टरी को एलोकेट कर रहे हो या उससे एक्सेस कर रहे हो। डायरेक्ट एक्सेस नेचर द सेकेंडरी स्टोरेज गिव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइल, है ना। क्योंकि आप अगर हमारे अपने जो डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में रखोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि आप डायरेक्ट एक्सेस तो कर सकते हो लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इन एवरी केस मेनी फाइल्स आर स्टोर इन द सेम डिवाइस, है ना, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे एलोकेट करें इस दिस फाइल्स स्पेस दैट स्टोरेज आर यूटिलाइज इफेक्टिवली, फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पर 3 फाइल सिस्टम है, यहाँ पे 4 नंबर का, ठीक है। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया और मेरे पास अब ये फाइल फ्री है या स्पेस फ्री है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको किस तरीके से एलोकेट करूं कि मेरी जो फाइल है वो ये वाली जो स्पेस है ये यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। 3 मेजर्स एलोकेटिंग सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस है जो हम यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस, लिंक्ड और इंडेक्स, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कंटिन्यूस या आप कंटिन्यूसली उसको एलोकेट कर सकते हैं या फिर लिंक्ड या इंडेक्स, ठीक है। इसके अपने अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। ऑल दो सम सपोर्ट ऑल थ्री, कुछ कुछ जो सिस्टम होते हैं वो तीनों ही सपोर्ट करते हैं। इट इज मोर कॉमन फॉर द सिस्टम यूज वन मेथड फॉर ऑल फाइल्स एंड फाइल सिस्टम टाइप, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा चीज होती है कि देखो जो सिस्टम है उनके पास अपने मेथड्स होते हैं फॉर ऑल फाइल्स, उनकी हर एक फाइल और उनका हर एक टाइप होता है, ठीक है। सबसे पहली मेथड है हमारी कंटिन्यूस एलोकेशन, इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंक्ड और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडेक्स, ठीक है। कंटिन्यूस एलोकेशन रिक्वायर्स टू ईच फाइल ऑक्यूपाई द सेट ऑफ कंटिन्यूस ब्लॉक, है ना। ऑब्वियसली नाम से स्पष्ट है कि हमारे पास लेट सपोज हमारे पास डायरेक्टरी है, ठीक है, दिस टाइप, ठीक है। तो अब आपके पास मान लो कि यहाँ पर 4 MB तक का डेटा आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास 3 MB की है तो आप इजीली उसको कंटिन्यूस ब्लॉक में फिक्स कर सकते हो। लेकिन सपोज करो कि मेरे को 5 MB का डेटा चाहिए और यहाँ पर मेरे पास 1 MB और की स्पेस है ना। अब मेरे पास एक्चुअली में इन दोनों को सम करके है तो सही, लेकिन मैं क्या इसको ऐड कर सकती हूँ? नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये वाली फिक्स है ना, ये वाली फुल है, ये वाली भी फुल है, ठीक है, और ये वाली भी फुल है। अब मेरे पास जो स्पेस है वो है तो सही, अवेलेबल तो है, बट नॉट इन कंटिन्यूस एलोकेशन, ठीक है। सो दैट इज वाई वी कांट पुट इट, है ना। Device address define the linearly order on the devices. With this ordering, assuming that one job is accessing the device and accessing block B plus 1 after the B normally required to no head movements. क्या बोल रहा है कि मतलब बस हमको ऑर्डरिंग का थोड़ा ध्यान रखना है और जब एक टाइम पे एक ही जॉब यानी एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकती है। बी ब्लॉक बी प्लस, देखो अगर बी ब्लॉक ने एक्सेस किया है तो इसके बाद कौन एक्सेस करेगी? B+1 यानी हमारी नेक्स्ट वाली ब्लॉक, ठीक है। सो ये यहाँ पर इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। Continuous allocation problems can be seen in particular application for general dynamic storage allocation problem. Continuous allocation problem मतलब continuous allocation में एक problem create हुई है which is dynamic storage allocation, ठीक है। Involves how satisfy request n size, अगर size उसका n है, कोई request है, मान लो मेरे पास कोई process है उसका size n है, एंड लिस्ट ऑफ फ्री होल्स हमको देखने हैं। फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट आर मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजीज। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि फर्स्ट फिट यानी कि जो पहले अगर हमको जो पहले मिल रहा है बस उसमें एज इट इज फिल अप कर दो, ठीक है। या फिर बेस्ट फिट यानी कि कौन सा बेस्ट है। ऑब्वियसली हम ये देखेंगे ना कि जितनी बड़ी जो बड़ी साइज वाली है वो सबसे बड़े वाले ब्लॉक में जाए, ठीक है। यही यही हमारी बेस्ट फिट की स्ट्रेटेजीज रहती है। सिमुलेशंस हैव द बोथ फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट मोर efficient than worst fit in the terms of both times and storage utilization. So what is this? So this is कि जब आप फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट की बात करते हो तो इट इज मोस्ट एफिशिएंट, है ना, देन वर्स्ट फिट, क्योंकि वर्स्ट फिट नाम से ही इसके स्पष्ट है कि वर्स्ट है ना। टाइम भी इसमें वर्स्ट केस में होता है, स्टोरेज एलोकेशन भी। नाइदर फर्स्ट फिट नॉर बेस्ट फिट इज क्लियरली बेस्ट इन द टर्म्स ऑफ स्टोरेज यूटिलाइजेशन। जबकि अगर हम फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट की बात करें तो इट इज बेस्ट टर्म इन स्टोरेज एलोकेशन बट जनरल
फास्टर, ठीक है। फर्स्ट फिट जो होती है वो फास्टर होती है, क्योंकि देखो जैसा आपको फर्स्टली ब्लॉक मिल रहा है तो आप इजीली उसमें अपनी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना, या फिर आप डायरेक्टली एलोकेट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी फास्टर हो जाती है। और बेस्ट फिट में क्या है, आपको थोड़ा सर्च आउट करना पड़ता है, क्योंकि हम वही ब्लॉक में अपनी प्रोसेस को ऐड करेंगे जो एफिशिएंट होगी, या जो मतलब ऐसा कि फिट हो सके उसमें, ठीक है। ऑल दिस एल्गोरिथम सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। किस टाइप से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, लाइक देखो, अगर मान लो कि मैं इसका आपको सिंपली एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे, लाइक यहाँ पे 4 8, ये 2 का मान लो, और ये है हमारे पास 7, ठीक है, इस टाइप से। और मेरी रिक्वेस्ट है 4, तो अब मैं 3, है ना, 2 और 6, और एक और हम ले लेते हैं 5, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बेस्ट फिट की बात करती हूँ, तो बेस्ट फिट आप समझ सकते हैं कि 2 का यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और हम 3 को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। 6 को हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पर, और 5 को हम यहाँ पर, ठीक है। सो ये हमारे लिए बेस्ट फिट हो जाएगी, क्योंकि हम सर्च आउट कर करके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसी की जगह मैं यहाँ पर बात करूँ कि फर्स्ट फिट, तो पहले मेरा कौन आ रहा है, 3, तो इसको एज इट इज में 3 में यहाँ पर अप्लाई कर दूंगी। फिर 2, तो यहाँ पर मैं इसको 2 यहाँ पर एज इट इज डाल दूंगी, क्योंकि जो पहले मुझे मिल रहा है एज इट इज में उसको सर्च आउट नहीं कर रही हूँ, तो ये फास्टली हो गया, इसमें मुझे सर्च नहीं करना पड़ा। लेकिन अब देखो यहाँ पर 8 की स्पेस थी, इसने 2 ही ऑक्यूपाई करी, तो टोटल कितना बचा, 6, यानी कि 6 अभी भी मेरे पास है। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्यों, क्योंकि आपके पास इनफ स्पेस है और आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज कि आप इसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो ये हमारे लिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का काम करेगी, ठीक है। फाइल्स आर रिलोकेटेड एंड डिलीटेड, फ्री स्टोरेज स्पेस इज लिटिल पीसेस, है ना, छोटी छोटी स्पेस में आपके जो स्पेस बचेगी, लाइक यहाँ पे 4 की स्पेस बची, तो ये हमारे लिए एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट तब करती है जब फ्री स्पेस जो है ब्रोकन इनटू द चंक्स, अब छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी स्पेस टूटी हुई हो, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन द लार्जेस्ट कंटिन्यूस चंक इज एन एफिशिएंट रिक्वेस्ट। मान लो कि अगर मेरे पास छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, लाइक 6 है ना, और साथ में मेरे पास यहाँ पर कितनी 4, 6 और 4 जो रिक्वेस्ट है ये ऑलरेडी है मेरे पास। अब मेरे को अगर कोई 10 साइज की प्रोसेस आती है, तो आई कैन इजीली इंक्लूड इन, बट अगर देखो जब आपके पास 2 टुकड़ों में है या चंक्स में है, तो आप इसमें अपनी जो प्रोसेस है उसको एलोकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज वाई कि हम यहाँ पर बात करें कि लार्जेस्ट कंटिन्यूस चंक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्टोरेज इज फ्रेगमेंटेड इनटू द नंबर ऑफ होल्स, है ना, विच इज लार्जेस्ट इनफ टू स्टोरेज डेटा। सो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि हमारे पास डेटा है, एफिशिएंट स्पेस भी है ऑल्सो, बट वी कांट पुट इट, है ना, डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्क स्टोरेज अवेलेबल। फाइल्स हैज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस मे बी माइनर और मेजर प्रॉब्लम, सो इट इज, है ना, इट इज इम्प्लीमेंटेड। सो अब यहाँ पर है कि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, तो हमारे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस की जो है कि कंपेक्शन, है ना, कंपेंशन, आप इसको क्या कर सकते हो, कंपेक्शन से आप मतलब आपकी जो ये जो 2 है अलग अलग, है ना, साइजेस या अवेलेबल स्पेसेस, है ना, आप इनको एक साथ जोड़ दोगे, ठीक है। ये स्कीम इफेक्टिवली तो है, क्योंकि आप छोटी छोटी चंक्स को आप एक कंटिन्यूस स्पेस बना सकते हो, है ना, कंपैक्ट कर रहे हो, यू मीन आप समझ सकते हो ना, हम कंपेक्शन कब करते हैं, बट इसमें क्या होता है, कॉस्ट और टाइम बहुत लगता है। सो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा ही हमारे लिए थोड़ा सा महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, दैट इज वाई वी डोंट यूज इट, है ना। बट अगर आपके पास फुल ऑन मनी है तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, तो वहां पर ये कि जब आपके पास हाईली कॉस्ट अवेलेबल है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा टॉपिक की, विच इज लिंक्ड एलोकेशन। लिंक्ड एलोकेशन जो है ऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है कि कौन से कंटिन्यूस एलोकेशन। विथ लिंक्ड एलोकेशन हर एक फाइल लिंक्ड होती है स्टोरेज ब्लॉक से, हर एक फाइल अपनी एक स्टोरेज ब्लॉक से लिंक्ड होती है, ठीक है। दिस ब्लॉक्स में बी स्कैरेटेड एनीवेयर ऑन द डिवाइसेस। ये जो है ब्लॉक्स, ये डिफरेंट अलग अलग फाइल्स में कनेक्टेड, मतलब स्कैरेटेड मतलब डिवाइडेड होती हैं। डायरेक्टरी कंटेन्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल। क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली जो डायरेक्टरी होती है वो उसके पास एक पॉइंटर्स होते हैं, है ना, एंड फर्स्ट एंड लास्ट ब्लॉक्स टू द फाइल, मतलब उसके पास अपने पॉइंटर्स होते हैं जो पहले और आखिरी ब्लॉक को डेडिकेटेड करते हैं।
लिंक्ड एलोकेशन के पास डज हैव डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली हर एक मेथड्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मेजर प्रॉब्लम्स इज दैट की यूज्ड एफिशिएंटली इज ऑन सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। सो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप सिक्वेंशियल इसको एक्सेस करते हो तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फाइंड द nth पार्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल, वी मस्ट स्टार्टेड एट द बिगनिंग, वही लिंक्ड मतलब जो लीनियर लिस्ट वाला काम हो गया, ठीक है। पॉइंटर अंटिल वी गेट द आइथ ब्लॉक, है ना, हमको अगर लास्ट वाली तक सर्च करना है तो आपका पॉइंटर वर्क करेगा, जब तक वो लास्ट तक मतलब लास्ट तक ना पहुंच जाए तब तक आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू कनेक्ट द ब्लॉक्स इनटू द मल्टीपल्स, ठीक है। आपकी जो ब्लॉक्स है उनको हम मल्टीपल्स में कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं। लाइक ये है कि आपने अगर छोटे छोटे ब्लॉक्स यहाँ पे बना रखे हैं और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम एक इसका क्लस्टर बना देंगे। क्लस्टर आप समझते हैं ना, जैसे तारों का समूह होता है, तो हम ये हमारे लिए क्लस्टर का काम कर रहा है, ठीक है। टू एलोकेट द क्लस्टर रदर देन ब्लॉक, अब हम क्या करेंगे, हम क्लस्टर्स में एलोकेट करेंगे ना कि ब्लॉक्स में। सो इससे क्या होगा, आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, दैट इज की आपको ith एलिमेंट तक जाना पड़ेगा। तो जब आप क्लस्टर पे रहोगे तो आप डायरेक्टली भी ith एलिमेंट पे मूव कर सकते हो। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। An important variations of linked allocation is use of file allocation ना, फैट फाइल मतलब ऑब्वियसली नाम में इसके दिख रहा है हमको कि फाइल है, मतलब फाइल एलोकेट कर रहे। ये सिंपल है बट एफिशिएंट मेथड है। डिस्क स्पेस एलोकेशन वाज यूज्ड बाय MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। A section of storage at the beginning volume is set aside contains the table। ए सेक्शन जो है स्टोर करता है एट द बिगनिंग में, है ना, और आप इसको टेबल में भी कंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि आप फाइल से रिलेटेड सारी चीजें अपनी फाइल्स या टेबल्स में रखोगे, ठीक है, तो उनकी फाइल टेबल या फाइल नेम भी बनता है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट हमारा है नेक्स्ट, मतलब जो मतलब ये थर्ड वाला नंबर का है इंडेक्स एलोकेशन। पहला पढ़ा था हमने कंटिन्यूअस, सेकंड है लिंक्ड और थर्ड है इंडेक्स। लिंक्ड एलोकेशन जो है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देता है एंड ऑल्सो साइज डिक्लेरेशन प्रॉब्लम्स ऑफ द कंटिन्यूस एलोकेशन। बट यहाँ पे क्या होता है कि साइज का डिक्लेरेशन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। हाउएवर द अब्सेंस ऑफ फैट, अगर हम फैट की बात करें, नहीं मतलब फैट मतलब फाइल एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन कैन नॉट सपोर्ट द एफिशिएंट डायरेक्ट एक्सेस। जब आप फैट की बात नहीं करोगे तब ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सिस और पॉइंटर्स वगैरह के लिए आपने देखा मस्ट रिट्राइव द क्लस्टर, ऑब्वियसली क्लस्टर आप बनाना चाहोगे अगर आपने हमने भी इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखा था क्लस्टरिंग करना। इंडेक्स एलोकेशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग ऑल द पॉइंटर्स टुगेदर इन द वन लोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन क्या बोलता है कि आप क्लस्टरिंग मत करो, उसमें क्या करो, आप इंडेक्स एलोकेशन करो, यानी कि सभी पॉइंटर्स को आप एक ही लोकेशन पे पुट ऑन कर दो, ठीक है, जिसको हम इंडेक्स ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने सारा ही जो है एक ही जगह हमने इंडेक्स ब्लॉक बना दिया, ये देखो इस टाइप से, ठीक है। सो अब जब भी आपको फाइंड आउट करना होगा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैकेनिज्म फॉर दिस पर्पस इंक्लूडिंग फॉलोइंग लाइक लिंक्ड स्कीम, मल्टी लेवल इंडेक्स और यहाँ पर आएगा कंबाइंड स्कीम। तो ये 3-4 टाइप की हम इसमें स्कीम्स पढ़ते हैं, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम आगे देखते हैं परफॉर्मेंस से समझ लेते हैं थोड़ा। एलोकेशन मेथड का जो परफॉर्मेंस हमने देखा स्टोरेज एफिशिएंटली यूज करने के लिए करते हैं, साथ में हम डेटा ब्लॉक्स को एक्सेस टाइम मतलब उसका जो एक्सेस टाइम है वो कम होना चाहिए, ठीक है, इजीली एक्सेस टू हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सिलेक्टिंग द प्रॉपर मेथड्स एंड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉपर मेथड को यूज कर रहे हो जिससे आपका टाइम, एक्सेस टाइम, स्टोरेज वगैरह सब यूटिलाइज हो सके। सिलेक्ट, जब आप एलोकेशन मेथड को सिलेक्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। सिस्टम मोस्टली सिक्वेंशियल एक्सिस शुड नॉट यूज द सेम मेथड। जरूरी नहीं है आप हर जगह सिक्वेंशियल मेथड यूज करोगे तो आपका एफिशिएंट होगा, है ना, आप रैंडमली भी उसको यूज कर सकते हो। और आप एक चीज तो समझ रहे हो ना कि जैसे हमको ये सारी चीजें देखनी है थ्रू परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस बेटर करना है। For a linked allocation, we can also keep the address of the next block in the memory and read it directly। क्या बोल रहा है कि जब आप linked allocation को यूज करते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एड्रेस है हम नेक्स्ट ब्लॉक मेमोरी में रख सकते हैं। लाइक इस टाइप से हम जब अगर आपने पढ़ा है लिंक लिस्ट तो हम एक फर्स्ट ब्लॉक जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो यहाँ पर पुट ऑन कर देते हैं। सो दिस
थर्ड इज फाइन टू सिक्वेंशियल एक्सेस फॉर डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। एक्सेस ऑफ द ith ब्लॉक है ना, हमको पता है यहाँ पर। प्रॉब्लम इंडिकेट द लिंक शुड नॉट बी फ्रॉम द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग द डायरेक्ट एक्सेस। अगर आपको ith पे जाना है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हो। सो यहाँ पर हमने फिर उसके बाद क्लस्टरिंग वगैरह वाली मेथड देखी थी जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये थोड़ा परफॉर्मेंस को भी मैटर करता है, अगर आप चीजें यूज कर रहे हो तो परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है फ्री स्पेस मैनेजमेंट, ठीक है। सो स्टोरेज स्पेस इज लिमिटेड। जब आपके पास स्टोरेज लिमिटेड होती है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो स्पेस का रीयूज कर सकते हो। कहाँ से, जब आप डिलीट करोगे कोई फाइल को तो आप वहां पर नई जो फाइल है उसको ऐड कर सकते हो, इफ इट पॉसिबल, यस, है ना। टू कीप द ट्रैक फॉर द फ्री डिस्क, आपको बस ट्रैकिंग करना है, फ्री स्पेस लिस्ट बनानी है ना, और उस लिस्ट में अवेलेबल सारे फ्री ब्लॉक्स रखने हैं। जैसे ही आपके पास एलोकेटेड स्पेस खत्म हो जाती है तो आप इस लिस्ट को सर्च आउट करोगे, ठीक है। टू क्रिएट द फाइल वी सर्च द फ्री स्पेस, ऑब्वियसली, है ना, अमाउंट ऑफ स्पेस एलोकेटेड टू द स्पेस फॉर द न्यू फाइल, है ना। जब आपके पास अगर स्पेस इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्री स्पेस लिस्ट, फाइल इज डिलीटेड। अगर जब फाइल डिलीट कर देते हैं तो स्पेस क्या होती है, ऐड हो जाती है किसमें, फ्री स्पेस में। यानी कि आप जैसे उस फ्री स्पेस में मतलब फ्री स्पेस में अपनी फाइल रख रहे हो तो वो कहाँ चली जाएगी, मेन वाले में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसमें से फाइल को डिलीट कर देंगे तो ये अगेन से कहाँ पे ऐड हो जाएगी, फ्री फाइल लिस्ट में, ठीक है, या फ्री स्पेस लिस्ट में। फ्री स्पेस लिस्ट टू डिस्पाइट इट्स नेम इट नॉट नेसेसरी इम्प्लीमेंट एज अ लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि उसका नाम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो एज ए लिस्ट इम्प्लीमेंटेड हो। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें देख सकते हैं, लाइक बिट वेक्टर, ठीक है। तो फ्री लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ बिट मैप और बिट वेक्टर। तो यहाँ पर आप फ्री स्पेस लिस्ट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हर एक ब्लॉक का अपना एक रिप्रेजेंटेड होता है बाय वन बिट। अगर ब्लॉक फ्री है तो वो 1 बताएगा, अगर ब्लॉक एलोकेटेड है तो वो 0 बताएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो लिंक लिस्ट होता है। अनदर अप्रोच है फ्री स्पेस मैनेजमेंट की, दैट इज द लिंक टुगेदर ऑल फ्री ब्लॉक्स। आप सारे छोटे छोटे ब्लॉक को एक साथ लिंक कर दो, कीपिंग द पॉइंटर टू द फर्स्ट फ्री ब्लॉक in the special location in the file system and caching in the memory. सो दैट इज कि आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर फर्स्ट ब्लॉक पे पॉइंटर रख सकते हो, है ना, स्पेशल लोकेशन पे भी पॉइंटर रख सकते हो ताकि आप उस मेमोरी को कैच कर सको। फर्स्ट ब्लॉक जो है वो कंटेन करता है पॉइंटर दैट इज द नेक्स्ट ब्लॉक इज फ्री एंड सो ऑन। जो अगर मान लो कि नेक्स्ट ब्लॉक जो है फ्री है तो वो फर्स्ट वाला जो है उस नेक्स्ट ब्लॉक का पॉइंटर रखेगा अपने पास, जिससे हमको ये पता चल जाएगा ना कि वो फ्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ग्रुपिंग करना। मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्री लिस्ट स्टोरेज, क्या कि आपके पास अगर n फ्री ब्लॉक्स हैं तो इन द फर्स्ट फ्री ब्लॉक, ठीक है, तो फर्स्ट n-1 ऑफ दिस ब्लॉक्स आर एक्चुअली फ्री, क्योंकि n-1 मतलब क्या कि n है टोटल, n में से एक कम तो डेफिनेटली फ्री होंगे। द लास्ट ब्लॉक कंटेन द एड्रेस, क्योंकि आखिरी वाला जो ब्लॉक होगा वो एड्रेस को रखेगा, किसके, फ्री वाले के। एड्रेस आर द लार्ज नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स नाउ कैन बी फाउंड क्विकली unlike the situation when the standard link list approach is used, ठीक है। तो ग्रुपिंग भी हम कर सकते हैं जहां पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने n और n-1 पे हम एड्रेस को पुट ऑन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग समझते हैं। अनदर अप्रोच है कि आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यूस ब्लॉक को एलोकेट कर सकते हो फ्री साइमल्टेनियसली एक साथ। जब एलोकेटेड करोगे आप कंटिन्यूस एलोकेशन को थ्रू क्लस्टरिंग, है ना, तो क्लस्टरिंग और काउंटिंग कह सकते हैं। अगर आप n फ्री ब्लॉक्स एड्रेस रखते हो और आपके पास फर्स्ट फ्री ब्लॉक एंड द नंबर ऑफ फ्री कंटिन्यूस ब्लॉक फॉलो द फर्स्ट ब्लॉक, क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो कि आपके पास फर्स्ट ब्लॉक है और ये नेक्स्ट वाले को पॉइंटर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मतलब इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूस ब्लॉक्स हैं कह सकते हैं, है ना, और n नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे। तो ईच एंट्री इज अ फ्री स्पेस लिस्ट द कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस एड्रेस एंड काउंट। तो हम यहाँ पे इजीली इसको काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल है, 1 2, फिर ये फर्दर कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर 3, है ना। तो इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट जो कंटिन्यूस ब्लॉक है और ये जो n नंबर ऑफ एड्रेस है तो आप इससे इजीली काउंट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। सो परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट ठीक है देख लेते हैं। डिस्क ट्रेड टू रिप्रेजेंट द मेजर बॉटलनेक परफॉर्मेंस इन स्लोएस्ट कंप्यूटर कंपोनेंट, इवन एनवीएम डिवाइसेस स्लो कंपेयर टू सीपीयू एंड मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो एज अ कंपेयर्ड ऑफ सीपीयू एंड मेन मेमोरी या रजिस्टर्ड मेमोरी आप जानते हैं स्लो होती है, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज है।
अब इसका परफॉर्मेंस हमें वेल करना है, ऑप्टिमाइज करना है, तो हम इसमें डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक्स यूज करेंगे, कैसे हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब क्या कि एफिशिएंट आप स्टोरेज डिवाइसेस का एफिशिएंट यूज होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द हेविली ऑन द एलोकेशन एंड डायरेक्टरी एलोकेशंस, ठीक है। यूनिक्स एनोड एंड प्री एलोकेटेड ऑन द वॉल्यूम्स एम्प्टी डिस्क परसेंटेज स्पेस लॉस्ट टू द एनोड, ठीक है। एफिशिएंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए सिंपली। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, so basic file system allocated have been selected improve the performance in the several ways. On the HDD any hard disk drive once seeks the performance the track is read to into the disk. हार्ड डिस्क में अगर कोई भी चीजें होती है तो वो क्या करता है, सबसे पहले ट्रैक करेगा, रीड करेगा, स्टार्टिंग सेक्टर फिर हम ट्रैक सेक्टर्स है ना, इस टाइप से हम मूव ऑन करते जाते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको यूज करते हो तो उसको लेटेंसी टाइम कहा जाता है। डिस्क कंट्रोलर दैट ट्रांसफर एनी सेक्टर रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क कंट्रोलर क्या करता है, ट्रांसफर करता है कोई भी अगर सेक्टर की कोई रिक्वेस्ट होती है तो हम किस टाइप से चलते हैं, सेक्टर ट्रैक, है ना। ब्लॉक मेक डिस्क कंट्रोलर इनटू द मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैशे ब्लॉक देयर। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास डिस्क कंट्रोलर जो है वो हैंडल करता है कि कौन सा हमको ब्लॉक चाहिए, कौन सा हमको सेक्टर चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इनपुट आउटपुट विदाउट द अनफाइड बफर कैशे, जैसे कि आपके पास कोई फाइल सिस्टम है तो ये बफर कैशे से कनेक्टेड रहेंगी, फिर पेज कैशे से कनेक्टेड रहता है, और बफर कैशे ऑल्सो कनेक्टेड विथ इनपुट आउटपुट, जहां पर आप रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे। और आपका जो पेज कैशे वो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट से कनेक्टेड होगा, जहां पर आप इजीली वहां से अपना डेटा रीड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते, इनपुट आउटपुट यूजिंग अनबफर्ड कैशे। देखो तो सेम यहाँ पर वही चीज है, फाइल बफर कैशे मेमोरी मैप्ड और इनपुट आउटपुट, लेकिन यहाँ पर एक चीज मिस्ड है विच इज पेज कैशे, ठीक है। तो पेज कैशे के बिना भी हम इसको यूज कर सकते हैं। रिकवरी, फाइल एंड डायरेक्टरीज आर केप्ट बोथ इन द मेन मेमोरी एंड द स्टोरेज। जब रिकवरी कब करते हैं, जब आपको पता है कि डेटा लॉस हो जाएगा तो इस डर से हम क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। तो फाइल एंड डायरेक्टरी जो है वो दोनों ही कहाँ पर रहती है, मेन मेमोरी में। एंड अदर स्टोरेज वॉल्यूम केयर मस्ट बी टेक इंश्योर दैट फाइल सिस्टम फेल्यूर डज नॉट रिजल्ट द लॉस ऑफ डेटा। ऑब्वियसली अगर आप ये हम स्टोरेज वॉल्यूम को हम यही टेक केयर करते हैं ना कि अगर आपका सिस्टम फेल होता है तो हमारा कोई भी डेटा लॉस ना हो, ठीक है। इस सिस्टम क्रैश कैन कॉज द इनकंसिस्टेंस अमंग ऑन द स्टोरेज फाइल डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो गया, फ्री ब्लॉक पॉइंटर्स हो गया एंड फ्री एफसीबी पॉइंटर हो गया। तो आप इस टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे इसके थ्रू रिकवरी कर सकते हैं। पहला जो अगर बात करें यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेकिंग, आप कंसिस्टेंसली चेक करें कि सिस्टम प्रोग्राम जैसे कि ऐसे कि यूनिक्स कंपेयर करता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को और मेटा डेटा को कि कोई भी इनकंसिस्टेंसी तो नहीं आ रही है हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो आप मतलब जैसे कि अगर मान लो कि हम किसी फैक्ट्री में हैं या हम किसी फैक्ट्री में हमारी मशीनें हैं, तो हम कंटिन्यू चेक करते रहेंगे कि कोई मशीन खराब तो नहीं हो गई जिससे कोई बड़ा फॉल्ट नहीं हो जाए, ठीक है। हमारा डेटा लॉस तो होगा ही, साथ में वहां पर क्या होगा कि वो पूरी फैक्ट्री ही बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। लॉग इन द स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर साइंटिस्ट फाउंड दैट एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी ओरिजिनली वन एरिया इक्वली यूजफुल फॉर द अदर एरिया, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि हम दूसरे स्ट्रक्चर्स एरिया में भी उसको लॉग इन कर देंगे। डेटाबेस लॉग रिकवरी एल्गोरिथम इस टाइप की यूज कर सकते हैं, जहां पर आप लॉगिंग एल्गोरिथम सक्सेसफुली कंसिस्टेंसी चेकिंग प्रॉब्लम्स को यूज कर सकता है। एंड द रिजल्टिंग इज इम्प्लीमेंटिंग लॉग बेस्ड ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड या जर्नलिंग जिसको हम कहते हैं, जहां पर आप क्या करोगे, लेट सपोज कि मान लो कि मेरी फैक्ट्री है और मैं इसको कंटिन्यू चेक तो कर ही रही हूँ लेकिन स्टिल हमारे लिए मुसीबत कम नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी और फैक्ट्री के साथ भी कनेक्टेड कर देंगे ताकि वो भी इस चीज की देख रेख कर सकें। तो हम इसको किसी और जो सिस्टम में लॉग इन कर देंगे ताकि अगर रिकवरी करनी भी रहे तो हम वहां से इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। Fundamentally, all metadata change the right and sequentially each set of operations performing the specific task that is called the transaction, ठीक है। अगर हम सर्कुलर बफर की बात करते हैं तो ये इट इज एंड ऑफ द स्पेस एंड कंटिन्यूस फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट क्योंकि सर्कुलर बफर है तो जहां से स्टार्ट होगा फिर कंटिन्यू करके लास्ट में वहीं पे खत्म हो जाएगा। It would not be buffers of written over the data had not yet been saved so that scenario is avoided, है ना। And the log may be separated section file system even the storage
सेपरेटेड। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि जब आप सर्कुलर बफर की बात करते हो तो अगर यहाँ पे एक चीज है कि आप जैसे जैसे उस डेटा को राइट करते जाओगे आप उसको सेव करते जाओगे, ठीक है। सो इस चीज को आप याद रखें और ये स्टोरेज डिवाइस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदर सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अगर हम ओल्ड पॉइंटर्स एंड ब्लॉक को केप्ट मतलब रखते हैं तो एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है। स्नैपशॉट मतलब कि आप थोड़े थोड़े टाइम में उस चीज का स्नैपशॉट ले सके, लाइक स्नैपचैट। आप स्नैपचैट को जानते हैं, आप थोड़े जहां पर जाते हो, मान लो कि मैं अभी इस शॉप पे हूँ, फिर मैं इसके बाद दूसरी शॉप पे गई, तो मैंने क्या करा कि स्नैपचैट पे फोटो क्लिक किया। तो कभी कभी क्या होता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप यहाँ थे फिर यहाँ पर आए तो आप छोटी छोटी चीजों के स्नैप ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट इज द व्यू ऑफ फाइल सिस्टम स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम, उस समय में उस पर्टिकुलर टाइम में आप उसको क्लिक कर रहे हो, ठीक है। बैकअप एंड स्टोर या बैकअप एंड रीस्टोर, स्टोरेज डिवाइस समटाइम फेल्स, ऑब्वियसली केयर मस्ट बी इंश्योर दैट कि कोई भी डेटा लॉस ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकअप करते हैं, ठीक है। एक स्टोरेज डिवाइस अदर से रखते हैं ताकि जैसे कि हम हो गया मैग्नेटिक टेप या सेकेंडरी स्टोरेज जहां हमारा सारा डेटा रखा होता है। रिकवरी हम इससे कर सकते हैं इंडिविजुअली डिवाइस के थ्रू, ठीक है, जिसमें हम रिस्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही है बैकअप या रिस्टोर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, समरी आ गई, ठीक है। सो थैंक यू।